आगे राम लखन बने आछे, आगे राम लखन बने पाछे, और तापस बेश विराजत कांचे। आज कैसा है, आगे राम है, पीछे लक्ष्मण है, और बीच में कौन? उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे राम माने ब्रह्म, पीछे लक्ष्मण माने जीव, और ब्रह्म और जीव के बीच में भगवान की माया है। जैसी शोभा हो रही है वैसी महाराज यहां पर आए। और उसके बाद अब तो महाराज वाल्मीकि आश्रम में, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, देखत बन सर सैल सुहाए, देखत बन सर सैल सुहाए। खग मृग विपुल कोलाहल करही, खग मृग विपुल कोलाहल करही, विरहित बैर मोदित मन चरही, रत बैर मुदित वन चरही। महाराज हिंसक पशु सिंह और हिरन दोनों साथ में हैं, लेकिन किसी का किसी से कोई बैर नहीं है। बोले क्यों? बोले राम जी के दर्शन का यही प्रभाव है, वाल्मीकि आश्रम का तपस्या का भी ये प्रभाव है। रघुनंदन राम ने आकर के मुनि कहूँ राम दंडवत दीना, और आशीर्वाद विप्र बर दीना। मुनि को दंडवत किया, सीधे प्रणाम करने का ढंग देखो, एक हाथ से कभी प्रणाम नहीं करना। एक हाथ से जो प्रणाम करता है उसके जीवन के पुण्य समाप्त हो जाते हैं, इसलिए एक हाथ से कभी प्रणाम नहीं करे। मुनि कहूँ राम दंडवत दीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना। एक झांकी का दर्शन कर लो, उसके बाद आगे बढ़ूंगा तुरंत महाराज। एक झांकी बस बताऊंगा और भागूंगा यहां से महाराज। हाँ बिल्कुल भागना है। सुनो, राम जी एक बढ़िया बात आज कह रहे हैं, आप त्रिकालज्ञ हैं। वाल्मीकि का चरित्र मैं सुना चुका हूं पहले, इसलिए वाल्मीकि का चरित्र मुझे सुनाने की आवश्यकता नहीं है। हे गुरुदेव, आप त्रिकालज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, हम वन में क्यों आए? कारण सुन लीजिए। अब कारण बहुत बढ़िया दिया। हमारे अयोध्या में विभाजन चल रहा है, विभाजन चल रहा था। विभाजन माने जानोगे सेपरेशन। और विभाज्य वस्तु क्या थी? साधारण घरों में विभाज्य वस्तु क्या होगी? संपत्ति, सोना चांदी, किसको क्या मिलेगा। लेकिन साधारण घर नहीं है ये अयोध्या का, धर्म धुरंधर दशरथ का महल है, राज्य है अयोध्या। यहां विभाज्य वस्तु साधारण नहीं है। चार चीजें हैं जिनका विभाजन होना है। कौन कौन सी चार चीज? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चार चीजों का विभाजन हो रहा है। राम किसको क्या मिला? धर्म, धर्म गया पिता दशरथ के पास। क्यों? धर्म न दूसरी सत्य समान। और पिता का वचन था, मां को वरदान देना था, तो अपने वचन को सत्य करने के लिए दशरथ जी ने कठोर वियोग भी सहा, लेकिन वचन सत्य किया। इस धर्म को निभाने के सिद्धांत पर धर्म गया पिता दशरथ के पास। अच्छा, अर्थ, अर्थ गया। अर्थ किसे कहते हैं? संपत्ति को। अर्थ किसे मिला? बोले अर्थ मिला भरत भाई को, भैया भरत को। अब वो लें या न लें, राज्य किसको गया? भरत को। वो लें या ना लें, उनकी मर्जी। काम किसे कहा? काम किसे गया? काम किसे मिला? बोले काम मिला मां कैकेयी को। क्यों? काम की परिभाषा क्या है? तरसो विलासो कामश्च, अभिलाषा की पूर्ति हो जाना काम। इस सिद्धांत से काम गया मां कैकेयी के पास, धर्म गया पिता दशरथ के साथ।
अब देख लो दोहा, तात वचन पुनि मातु हित, कैकई गया, भाई भरत असराऊ, अर्थ गया भैया भरत के पास। अब बचा मोक्ष, तो मोक्ष किसको मिला? बोले मोह कहां, मोक्ष मुझे मिल गया। कैसे मिल गया राम, तुम तो जंगल में हो। बोले मोह कहां दरस तुम्हारे प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। आपका दर्शन मुझे हो गया, ये मेरे पुण्यों का प्रभाव था जो आपका दर्शन हुआ। और संतों का दर्शन ही शास्त्रों में मोक्ष कहा गया है। सतसंगति संसति कर अंता, संतों का संग मिल जाए माने मोक्ष मिल गया। अब तो महाराज क्या कहें, वाल्मीकि ने कहा राम हम अच्छी तरह तुम्हें जानते हैं, तुम कौन हो? कौन हूं मैं? तो कहा श्रुति सेतु पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी, जो सृजति जगु पालती हरति, रुख पाई कृपा निधान। देखो जो बात मैं आपसे कह रहा था वो बात यहां पर भी सिद्ध हो रही है, सिद्ध हो गई। राम तुम कौन हो? श्रुति सेतु पालक। श्रुति माने किसे कहते हैं? श्रुति माने क्या? वेद। आप वेदों की वाणी से बन गया सेतु। वेद की वाणी ही सेतु है, और आप क्या हो? उस सेतु के पालक हो। श्रुति सेतु पालक राम तुम, और क्या हो? इस जगत के ईश हो, जगदीश। और ये जानकी कौन? माया जानकी। हम सारी बातें वही कह रहे जो इसमें। और ये माया जानकी ये क्या करती है? जो सृजती, जो सृजन करती है। शक्ति है कि नहीं? काम कर रही है कि नहीं? जो सृजती जगु पालती, जग का पालन करती है। हरती, संहार भी करती है। लेकिन हाँ उद्भव स्थिति संहारक कारणीम क्लेशहारणीम, ये सृजती भी है, ये पालती भी है, ये हरती भी है, सब कुछ ठीक। लेकिन कैसे करती है? रुख पाई कृपा निधान की। आपका रुख पाकर के करती है, अर्थात आपके निर्देशन के बिना कुछ नहीं करती। रुख पाई कृपा निधान की। और ये कौन? ये लक्ष्मण, ये तो शेष हैं, पूरी पृथ्वी को मस्तक पे धारण करते हैं। और राम स्वरूप तुम्हारे वचन, अगोचर बुद्धि पर अब अकत अपार नेति नेति निगम कह। वेद भी कहता न इति न इति न इति, अर्थात तुम्हारा वर्णन इस वाणी से नहीं किया जा सकता। अगोचर, इंद्रियां तुमको पा नहीं सकती, तुम अगोचर हो। अब राम जी के आगे जैसे ही कहा तो राम जी ने क्या किया महाराज? देखो राम जी घबरा गए। राम जी घबराए। क्यों घबराए महाराज? हमारी तो पोल पट्टी सारी खोल रहे हैं, हम तो मानव मर्यादा को लेकर के आए हैं और ये हमारी सारी पोल पट्टी खोल रहे हैं। तो राम जी कहते हैं, महाराज मुस्कुरा गए राम जी। और जैसे ही मुस्कुराए तो महाराज कहा, राम ये जो तुम्हारी माया है ना मुस्कान की, ये हम पर न छोड़। क्यों? तुम जिस फिल्म के एक्टर हो ना, उस फिल्म के हम डायरेक्टर हैं। ये सब कुछ हमने सब पहले ही लिख दिया। और राम जी अब चरणों में प्रणाम करते हैं, हमें अब रहने की जगह बता दो, बस कहां रहे। हाँ, तो राम जी से कहते, पूछे मोही कि कहां रहूं। तुमने राम मुझसे पूछा मैं कहां रहूं, अब मैं तुमसे पूछूं। हाँ, ऐसी कोई जगह बताओ जहां तुम नहीं हो। पूछे मोहि कि कहां रहो, और मैं पूछत सकुचाऊं, जहां न हो तहां देव कही, तुम ही दिखाऊं उठाऊं। जहां तुम नहीं हो वो जगह मैं तुम्हें बता दूं, बताओ तुम कहां नहीं हो। अब तो राम जी बेचारे और सकुचाए,
सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने सकुचि राम मन महु मुस्काने। मन ही मन में मुस्काए और वाल्मीकि राम जी मुस्कुराए और वाल्मीकि हंसी कहीं बहोरी। राम जी मुस्कुराए और वाल्मीकि हंसे। यही है ईंट का जवाब पत्थर से। यही ईंट का जवाब। अब तो महाराज अब 14 स्थान बताए, 14 स्थान। उन स्थानों का वर्णन करना हमारे बस की तो बात अब नहीं है, क्योंकि प्रवाह बहुत तेज है। अब महाराज आगे बढ़े। एक स्थान बताया, बोले क्या? एक दो जगह तो बता दूं। जिन्होंने अपने कान को समुद्र बना रखा है, जिनके कान समुद्र हो गए और आपकी कथा नदियां हो गई, और वो नदियां, कथा रूपी नदियां कान रूपी समुद्र में निरंतर गिर रही हैं, गिर रही हैं, गिर रही हैं। और महाराज और फिर उसके बाद भी एक बार भी ये कान ये नहीं कहते कि बस करो, अब इससे ज्यादा नहीं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सर नाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम के ही जिए रूरे। उनके हृदय में जाकर बैठ जाओ महाराज। ऐसे करते करते 14 स्थान दिए। लेकिन महाराज अंत में एक बात कही, राम जी ने कहा अब हमको बहुत ज्यादा फिलॉसफी मत बताइए, हमको तो प्रैक्टिकल बताइए, अभी कहां रहे। निर्गुण निराकार की बात नहीं, सगुण साकार की बात करें। तो चित्रकूट गिरि करहूं निवासु, तह तुम्हारे सब भांति सुपासु। बोलिए परम पावन चित्रकूट धाम की जय। और रघुनंदन राम वहीं पर पर्णकुटी बना करके आप रहिए। अब चित्रकूट की क्या महिमा है। एक कहते हैं महाराज और जगह कहीं चले जाओ, जाकर के मौन रखो, जप करो, तब करो, बहुत सारे साधन करो, तब जाकर के जो सिद्धि मिलती है। चित्रकूट में ये सब किए बिना केवल डोल लो तो सिद्धि मिल जाती है, घूम लो। इसलिए एक महात्मा कहते हैं, अरे और ठौर जप तप करें, ठाड़ी धरे रही मौन। अरे चित्रकूट को डोलिवो, तुले न तुलसी तौन। चित्रकूट का डोलना, अन्य साधन जप तप व्रत उपवास जितने साधन हैं, वो चित्रकूट में डोलने की बराबरी भी नहीं कर सकते। अब क्या चित्रकूट का आनंद है महाराज। आए जरा एक बार, जरा देखें। बड़े प्रेम के साथ राम जी आ गए महाराज। पर्णकुटी का निर्माण हो गया है, बड़ी सुंदर नदियां वहां पर आ गई महाराज। आज चित्रकूट की महिमा देखते ही बनती है। कौन कौन सी, आज देखो सब की सब चकित रह गई हैं नदियां। गंगा, सरस्वती, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, ये सब की सब नदियां आज महाराज मंदाकिनी के गुणों का बखान कर रही हैं, जो चित्रकूट में बह रही है। क्या कहती हैं? अरे मंदाकिनी कर करही बखाना, सरस सब सर सिंधु नदी नद नाना। सुर सरी सरसई दिन कर कन्या, मेकल सुता गोदावरी धन्या। मंदाकिनी कर करही बखाना। अरे मंदाकिनी, आज तेरा भाग्य क्या है? विश्व का मालिक तेरे किनारे पर पर्णकोटी बना करके रह रहा है। तेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। राम जी वहां पर विचरण करते हैं। आहा, अरे बिहरत सिय रघुवीर, बिहरत सिय रघुवीर, तीर मंदाकिनी के। बिहरत सिय रघुवीर, तीर मंदाकिनी के। बिहरत सिय रघुवीर, तीर मंदाकिनी के। बिहरत सिय रघुवीर, तीर मंदाकिनी के।
संग लखन रणधीर तीर मंदाकिनी के। संग लखन रणधीर तीर मंदाकिनी के। शीतल पवन सुविजन डुलावे, शीतल पवन सुविजन डुलावे। सुरगण मुदित सुमन बरसावे, सुरगण मुदित सुमन बरसावे। बोलत कोकिल कीर तीर मंदाकिनी के। बिहरति सिय रघुवीर तीर मंदाकिनी के। ये कोकिल कौन है जानते हो? वाल्मीकि जी हैं कोकिल। वंदे वाल्मीकि कोकिलम। और कीर कौन है? कीर माने तोता। ये कौन है? कीर जो नाम रटे तुलसी कहे जग जान की ये नाम पढ़ायो। श्री हनुमंत लाल ही वो तोता है। गोस्वामी तुलसीदास जी को तोता बनकर के ही परिचय दिया था। आगे श्री रघुवीर खड़े हैं, तुलसी तू क्यों रोता। सफल करो दृग हनुमान जी बनकर बोले तोता। जय 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 सिया राम, जय 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 सिया राम, जय 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 सिया राम, जय 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 सिया राम। हम बेहरत सिय रघुवीर तीर मंदाकिनी के। बिहरति सिय रघुवीर तीर मंदाकिनी के। जनक लली अरु जानकी जीवन, जनक लली अरु जानकी जीवन। मोर कहे मोरे ये दो धन, मोर कहे मोरे ये दो धन। नाचत हाँ नाचत सुधीन शरीर तीर मंदाकिनी के। बिहरत सिय रघुवीर तीर मंदाकिनी के। नाचत सुधीन शरीर तीर मंदाकिनी के। बिहरत सिय रघुवीर तीर मंदाकिनी के। हेरी हरन तन सुधि बिसरावे, हेरी हरन तन सुध बिसरावे। हिरण जो है वो भूल गए महाराज, दौड़ना भूल गए। बार बार हेरी हेरी माने देख रहे हैं। हेरी हरन तन सुधि बिसरावे, हेरी हरन तन सुध बिसरावे। भूले भाग वो भाग मनावे, भूले भाग वो भाग्य मनावे। बहत बहत दृगन ते नीर तीर मंदाकिनी के। बिहरत सिय रघुवीर तीर मंदाकिनी के। बहत दृगन ते तीर मंदाकिनी के। और आज आहा क्या कहना। जनक दुलारी के पद पर सत, जनक दुलारी के पद पर सत। चित्रकूट के कण कण हर्षत, चित्रकूट के कण कण क्या कह रहे हैं? हर्षत। धनी हमरी तकदीर तीर मंदाकिनी के। धनी हमरी तकदीर तीर मंदाकिनी के। बिहरत सिय रघुवीर तीर मंदाकिनी के। बिहरत सिय रघुवीर तीर मन
मंदाकिनी के तीर मंदाकिनी के। महाराज देवता आए, मुनि आए और कोल भील किरात आए, 3 आए। अब राम जी से मिल, अब देखो बड़ी ध्यान देकर सुनिएगा, जीवन में राम जी को सबसे ज्यादा क्या भाता है, यहां उत्तर मिल जाएगा। देवता है रजोगुणी, याद रखना, ठीक। मुनि भी आए, देवता भी आए और कोल भील किरात भी आए, ठीक। देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया, लेकिन कहां से किया, कैसे किया, वो बताएगा। दर्शन देखो, देवताओं ने आकाश में खड़े खड़े राम जी को प्रणाम किया। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देव लही लोचन लाहू। दूर से ही प्रणाम कर रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि रघुनंदन राम की देवताओं से दूरी कितनी है, यानी कि राम जी के निकट आने की सामर्थ्य भी देवताओं की नहीं, रजोगुणी भगवान के निकट नहीं आ पा रहे। अब सात्विक देखो, सतोगुणी संत महापुरुष मुनि आ गए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए, और आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, ध्यान दीजिएगा, और कीन दंडवत रघुकुल चंदा। राम जी ने दंडवत प्रणाम कर दिया। इससे स्पष्ट हो गया कि कम से कम 6 फुट के राम जी अगर होंगे या 7 फुट के होंगे तो मुनियों से भी 7 फुट की दूरी बना ली। देवताओं से ज्यादा दूरी बनी, मुनियों से कम दूरी बनी। क्यों मुनियों से दूरी बनाई? कारण बोले ज्ञानी लोगों में भी ज्ञान का गुमान होता है, दूरी बनाई। लेकिन उसके बाद में जो आए, कोल भील किरात, यह सुधी कोल किरातन पाई, हर्षे जनु नव निधि घर आई। आज सब हर्षित हो गए। आज कैसा लग रहा है कोल भील किरातों को? हमारे घर में बहुत बड़ी निधि आ गई है, हमारे घर में आ गई है। और क्या ला रहे हैं? कंद मूल फल भरी भरी दोना। दोने में सोना चांदी के पात्र इनपे नहीं है, दोने में कंदमूल फल भर भर के ला रहे हैं। और कैसे? चले रंक जनु लूटन सोना। आखिर है तो कोल भील किरात, लूटने का तो काम इनका है ही है, लेकिन आज कुछ और लूटने जा रहे हैं। बोले क्या? अब तक किसी का धन लूटते थे, अब तक किसी की संपत्ति लूटते थे, आज क्या लूटने जा रहे हैं? बोले राम रूप का सोना लूट करके जा रहे हैं, लूटने आ रहे हैं, राम के रूप को लूटने आ रहे हैं। चले रंक जन लूटन सोना। और महाराज क्या कहें, राम जी के पास आकर के इन्होंने भेंट करी है। हाँ, चित्र लिखे जनु जहां तहां ठारे, यो हाथ में दिया देखते रह गए। जैसे किसी ने गुलदस्ता दिया, अब देखते रह गए। क्यों? देख करके हमने हाथ पीछे कर लिया तो दूरी हो जाएगी। राम जी को दे रहे हैं और महाराज चित्र लिखित खड़े हो गए। पुलक शरीर नयन जल बाढ़े, आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। अब तक इन्होंने बहुतों को रुलाया होगा, लेकिन आज राम रूप को देख करके आंखों से अश्रु बह रहे। ये आंसू बहना क्या जानते हैं? अरे पड़े थे पापों के दिल में छाले, वो बिंदु बनकर निकल रहे हैं। आज अपने भाग्य को सब सराह रहे हैं। अब तक हम अनाथ थे, अब तक हम अनाथ थे, लेकिन आपने कृपा करके हमको सनाथ बना दिया है। आज हमारे भाग्य से आप यहां पर आए हो रघुनंदन। सत्य सत्य कहते हैं, अब हम नाथ सनाथ भये सब देख प्रभु आए। आप आ गए, पाए आपको पा लिया, और भाग हमारे आगमनु राउर कौशल राय। आप जो आए हो वो हमारे भाग्य से आए हो। छोटे छोटे बच्चे कोल भील किरात के, वो भी आए हैं। राम जी इनके प्रेम स्नेह को देख करके ये क्या कहते हैं, हम सब आपकी सेवा करेंगे, आप निश्चिंत हो जाओ महाराज। दिन रात यहां पर रहकर आपको किसी प्रकार की कमी नहीं होने देंगे। ये चित्रकूट है, यहां पर तो हम महाराज आपकी सेवा करने का सौभाग्य पाएंगे। छोटे छोटे बच्चे भी आए, राम जी के पास आ गए, राम जी को निहारते हैं और क्या कहते हैं? राम जी,
हम आपको कोई चीज की कमी नहीं होगी। हम छोटे छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े अगर नहीं भी कर पाएंगे, हम लोग हैं। आप एकदम निश्चिंत हो जाओ। राम जी ने पूछा, आप लोग कौन हो? अपना परिचय नहीं दिया तो कहा हम, हाँ ये बड़े बूढ़े सब आए ना, हम इनके बेटुआ है, बेटे, हाँ, और हम आपकी सेवा करेंगे। और आज ये कह रहे हैं, आहा बड़ी सुंदर झांकी देखो, हम बनवासी कुल भील के बिटौआ रउआ। अब तक ये यहां के राजा रहे, लेकिन आज से आप राजा। राम जी ने कहा, कब तक राजा? जब तक आपकी मर्जी है, जब तक रहो यहां राजा बन के रहो। एकदम आपको ना तो प्रजा, आप तो राजा हो, राजा ही रहो। अरे हमें बनवासी कोल भील के बिटौआ रउआ, राजा बाबू हौआ रउआ, राजा बाबू हौआ रउआ, राजा बाबू हौआ रउआ, राजा बाबू हौआ रउआ। हमें बनवासी कोल भील के बिटौआ रउआ, राजा बाबू हौआ रउआ, राजा बाबू हौआ रउआ, राजा बाबू हौआ रउआ। हम बनवासी लोग नाही बानी तोहरा जोग, हम बनवासी लोग नाही बानी तोहरा जोग। ओ भैया हो राजा बाबू, हम बनवासी हैं, हमको तौर तरीका तो कुछ आता नहीं। तो लक्ष्मण कहते, जब नहीं आता तो क्यों आ गए यहाँ? यहाँ तो तौर तरीके से रहना पड़ेगा। आए क्यों? तो कहा समस्या थी। बोले क्या? मन रीझ गईला, मन रीझ गईला। अरे गोरे बा, तोहार नहीं हमार। मन रीझ गईला इका, राम जी से हम कह रहे हैं, मन रीझ गईला तोहरा देख के सुभौआ रउआ, राजा बाबू हौआ रउआ, राजा बाबू हौआ रउआ, राजा बाबू हौआ रउआ। अब ये कह रहे हैं, का खिलाई का पिलाई, बताओ आपको क्या खाना है, क्या पीना है, जो कहो हम बनाने को तैयार हैं। और कहाँ खाना है? कई लोग होटल में जाते हैं ना, अलग अलग डाइनिंग, और कुछ लोग कहते हैं हम बिल्कुल स्पेशल जगह, बोले पूल के पास, यहाँ पर कैंडल लाइट, जैसा चाहो। आपकी अभिलाषा क्या? कहाँ पर हम आपका आसन लगा दें, जहाँ व्यवस्था आप पाना चाहो, और क्या खाना चाहते हो, क्या पीना चाहते हो? अरे का खिलाई का पिलाई, कहवा आसनी लगाई, का खिलाई का पिलाई, कहवा आसनी लगाई। लखन कहते हैं मेन्यू क्या है? मेन्यू? बोले हमारे पास। बोले हाँ, हमनी का धन, हमनी का धन, फल फूल और पतौआ रउआ, राजा बाबू हौआ रउआ, राजा बाबू हौआ रउआ, राजा बाबू हौआ रउआ, राजा बाबू हौआ रउआ। अब कुछ बच्चे कहते हैं, आपका कोई घर बार है कि नहीं? अरे कोई तोहरा घरे बाट, कहीं तुम्हारा कोई घर है कि नहीं? बोले है, घर है। तो घर में फिर माता पिता जिंदा है कि नहीं? राम जी बोले ऐसे क्यों कह रहे हो? नहीं, घर है और माता पिता हैं, तो ऐसे सुकुमल को कोई वन में भेजता भला? इसलिए हमने पूछ लिया माँ बाप ने। लक्ष्मण मनी मन में सोचने लगे, उन्हीं ने तो भेजा है। कोई तोहरा घरे बाट, माई बाप बाकी ना, कोई तोहरा घर बाट, माई बाप बाकी ना। अब राम जी बड़े संकोच में आ गए। राम जी कहते, सुनो, हम हैं तपस्वी,
और तपस्वी से इस प्रकार से बातें प्रश्न नहीं करना चाहिए, तुम्हारे माँ बाप हैं या नहीं, घर है या नहीं। तपस्वी का तो वन ही घर होता है ना। बात ऐसी है क्या, आप तपस्वी के वेश में तो हो, लेकिन ये हमको तपस्वी लगते नहीं। तो क्या लगता है हमको? लगता है तपसी का वेश तोहरा, तपसी का वेश तोहरा, लागता बनौआ रउआ, राजा बाबू हौआ रउआ, राजा बाबू हौआ रउआ, राजा बाबू हौआ रउआ, राजा बाबू हौआ रउआ। हमें ऐसा लगता है कि तपस्वी का वेश जो है ना बनाया हुआ है, आप असली तपस्वी हो नहीं, हमको तो राजा लग रहे हो। भगवान ने तुरंत बात को पलटा, चलो जाने दो, जो बातें इन सबको खत्म करो। अच्छा ठीक है, खत्म कर दिया। चलो हमरे घरे रहा, छोड़ो ना, यहाँ पर खुला, हमारे घर में आ जाओ, घर रह लो, हम बढ़िया तरीके से व्यवस्था संभाल लेंगे सब। घर में और आसानी होगी, दिन रात 24 घंटा जब कहोगे जब तैयार है सेवा में। राम जी मनी मन में सोचने लगे, यदि पिता का वचन वनवास का ना होता तो तुम्हारे प्रेम भरे निमंत्रण को आज अस्वीकार ना करता, लेकिन अस्वीकार कर नहीं पा रहा हूं, स्वीकार कर नहीं सकता। राम जी मौन रहे तो कहते हैं चलवा, चलो। राम जी कुछ ना बोले, अरे कुछ तो कहो। चलो हमरे घरे रहा, चलवा की न किछु कहा, चलो हमरे घरे रहा, चलवा की न किछु कहा। राम जी बड़े संकोच में, तब बड़ों ने कहा है इतना क्यों परेशान कर रहे हो? बोले एक अंतिम बात कह दे। बोले क्या? मर्जी बात तुम्हार, मर्जी बात तुम्हार, किछु नाही बात दबौआ रउआ, राजा बाबू हौआ रउआ, राजा बाबू हौआ रउआ, राजा बाबू हौआ रउआ, राजा बाबू हौआ रउआ। ओ हम बनवासी कोले, हम बनवासी कोले, भील के बिटौआ रउआ, राजा बाबू हौआ 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 रउआ। और उसके बाद तो महाराज जितने कोल भील किरात, इन्होंने धंधा बदल दिया, सबका धंधा बदल गया। क्या बदल गया? ये लुटेरे से अब साधु बन गए, साधु बन गए। श्री गीतावली में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भय सब साधु किरात किरातिनी। कैसे बन गए साधु? राम दरस मिट गई कलुषाई। कब से? जब से आए गए वन में दो भाई, आओ गए जब ते दो भाई। और महाराज लखन कर्म मन बानी, मन वाणी और कर्म से लक्ष्मण राम जी की ऐसी सेवा करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस प्रेम को, इस स्नेह को कोई बखान नहीं कर सकता है। करत न सपने हूं लखन चित, बंधु मातु पितु गेह। लक्ष्मण स्वप्न में भी कभी, स्वप्न का मतलब जागृत स्वप्न भी है, एक स्वप्न सोने पर भी है, एक जागृत स्वप्न भी है। लक्ष्मण जागते हुए भी, सोते तो थे ही नहीं, जागते हुए भी लक्ष्मण कभी कोई ऐसा स्वप्न नहीं देखते कि उन्हें अपने परिवार की याद किसी की याद है, माता की, पिता की, पत्नी की, किसी की नहीं। और राम जी देखो, जब तक कोई घर का बड़ा होता है ना सर पर, तब तक घर के बड़े बच्चों के लिए भी जीवन कैसा होता है
बोले घर का बच्चा बड़ा भी होने पर यदि उसका बड़ा उसके ऊपर है तो वो बड़ा होने पर भी बच्चा बना रहता है, लेकिन जब ऊपर वाला बड़ा चला जाता है तो बच्चा भी कब बड़ा हो जाता है पता नहीं चलता। आज राम जी के लिए मन में एक बड़ा कष्ट, क्या वनवास मुझको हुआ, लेकिन आज जानकी और लक्ष्मण इस मन में मेरे पीछे पीछे तक आ गए। राम जी लक्ष्मण और जानकी को देख करके वो ही करते हैं और वो ही कहते हैं जिससे इनको सुख मिले। राम एक भी बात ऐसी नहीं करते और ना कहते कि उनको दुख मिल जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी इसका वर्णन करते हैं, सीय लखन जेहि विधि सुख लहही, सोई रघुनाथ करहि सोई कहीं। वो ही करते हैं वो ही कहते हैं। नारायण कभी कभी पुरानी पुराणों की कथाओं को कहने लग जाते हैं, लक्ष्मण सुनते हैं, जानकी सुनती है, लेकिन रघुनंदन राम को जब जब अयोध्या की याद आती है तब दशा क्या होती है, आंखों में अश्रु भर जाते हैं। अपनी माता का, अपने पिता का, अपने परिजन का, अपने भाई का, भरत और शत्रुघ्न का राम जी को स्मरण आता है तो भरत के स्नेह, भरत के शील को याद करके और सेवा को याद करके राम जी के नेत्र सजल हो जाते हैं और प्रभु दुखी हो जाते हैं। कृपा सिंधु प्रभु होहि दुखारी, धीरज धरहि कुसुमऊ विचारी। लखी सिय लखन बिकल होई जाही, जिमि पुरुष ही अनुसर पर छाही। अपनी परछाई को देख करके, परछाई कौन, लक्ष्मण सीता, इनको देख करके राम जी व्याकुल हो जाते हैं और महाराज आज वहीं पर्णकुटी बना करके रहते हैं। इनकी रक्षा कैसे करते हैं जानते हो? लक्ष्मण और सीता की रक्षा की जिम्मेदारी राम के ऊपर है। राम बड़े हैं, छोटों की रक्षा की जिम्मेदारी बड़ों के ऊपर। गोस्वामी जी कह रहे हैं जोग वही, कैसे जोग रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, जोग वही प्रभु सिय लखन ही। कैसे? बोले पलक बिलोचन गोलक जैसे, जैसे दो पलकों के बीच में गोलक रहती है, इसी प्रकार से आज लक्ष्मण के लिए और जानकी के लिए राम जी रक्षक बन करके यहाँ रहते हैं। और लक्ष्मण भी कैसे सेवा करते हैं इनकी, जैसे कोई अविवेकी पुरुष अपने शरीर की सेवा करता है। स्त्रियों को शरीर का श्रृंगार करना अच्छा लगता है, पुरुषों को भी ठीक लगता है, करते हैं श्रृंगार है बढ़िया तरीके से। ये क्या है? मलमूत्र की कोठरी का देह, इसका श्रृंगार कैसे करते हैं? इसमें मोह के कारण करते हैं, इसमें प्रेम के कारण करते हैं, इसको सजाते हैं, इसका श्रृंगार करते हैं। लक्ष्मण भी बिल्कुल वैसे ही ऐसे समर्पित होकर के सेवा करते हैं।